एक कदम सच्चाई की ओर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। एसएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनाव मतगणना को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन। झांसी, उत्तर प्रदेश। झांसी में लोकसभा चुनाव मतगणना के एक दिन पूर्व इंडिया गठबंधन ने पत्रकार वार्ता में दावा किया कि बुंदेलखंड के चारों ओर उत्तर प्रदेश की 50 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं उन्होंने न्यूज चैनल पर आयोजित हुए एग्जिट पोल का सर्वे को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने सर्वे को भ्रामक बताया है। सोमवार को स्थानीय होटल में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारियों ने लोकसभा 2024 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण कराया। उन्होंने कहा, लेकिन मतगणना 4 जून को होना है। इसके लिए उन्होंने अपनी मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना की पूरी तैयारी कर दी गई है। उन्हें समझा दिया गया है कि अंतिम समय तक टेबल नहीं छोड़ता है। आखिरी तक मतगणना टेबल पर डटे रहना है जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। वहीं उन्होंने गत दिवस टीवी न्यूज चैनल पर आयोजित किए गए एग्जिट पोल को भ्रमित बताया गया। उन्होंने कहा कि यह एग्जिट पोल ने विश्वसनीय खत्म कर दी। यही एग्जिट पोल भ्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन और क्योंकि आप देख रहे हो कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने जनता के मुख में जो भी वादा किया उस वादे को कभी पूरा नहीं किया। पूरे चुनाव भर देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार की जहां बात की, जबकि भ्रष्टाचार के नाम पर, चुनाव के नाम पर बहुत लोगों से वसूली की गई। महंगाई जबरदस्त बढ़ी है, बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी है और विशेष रूप से बुंदेलखंड के विकास की जो बात की जाती है, बुंदेलखंड में विकास के नाम पर कोई काम हुआ नहीं आता। जो भी काम हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकारों में हुआ है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकारों में हुआ है, लेकिन मौजूदा 10 साल की सरकार में अभी तक बुंदेलखंड में कोई काम नहीं हुआ। नाम के लिए बीघा के नाम पर जमीन अधिकृत करने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने ये देखा कि वहाँ के किसानों को जिस तरीके से उनका शोषण हुआ है, पिछले 3 बार पूरे जनपद के सर्किल रेट बढ़े हैं और उनके सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए क्योंकि उनका 4 गुना उनको भुगतान करना पड़ता, इसलिए उस क्षेत्र के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। हम गारंटी के साथ कहते हैं जिस दिन गठबंधन की सरकार आएगी, किसानों को जो उनके साथ शोषण हुआ है उनको न्याय दिलाएंगे, जो भी पैसा है उनको हम दिलाने का प्रयास करेंगे। पूरी है वो प्रश्नों जो लोगों ने मेहनत की है, श्रम किया है, जी अपन लोगों के लिए समाजवादी पार्टी के काम, कांग्रेस का संघर्ष लोगों तक पहुँचा है, लोगों ने समर्थन किया है, वो अब पेटी के अंदर बंद है। अभिकर्ता जाकर उस पेटी खोलना है। जनता के बीच में जब आप भी गए थे, लोग भी गए हैं, बहुत सारा प्यार इसने मिला है। जिनके हाथों में कानून की, उनके प्रति निराशा थी लोगों को। इस बार एक सामाजिक जो गरीब है या राजनीति की जो समझ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने एक वोट दिया होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि उनका कोई बनना नहीं था गठबंधन को प्रति प्यार दिखा लोगों को, हर वर्ग का समर्थन दिखाई दिया। बहुत सारे शोषण करके लोग मतदान करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का लोगों के बीच सरकार बना है, परिणाम पक्ष में आए। संदेह की स्थिति में कैसे निपटेंगे? संदेह की स्थितियाँ पैदा की जा रही हैं। हर मतदाता, देश में राजनीति करने वाला आदमी ये कोशिश करता है कि हमारा लोकतंत्र तब बचेगा जब हमारे लोकतंत्र की जो मजबूत कड़ी है, जो चुनाव की निष्पक्षता है, वो बनी रहे, तो विश्वास बना रहेगा लोगों। मैं कह सकता हूँ कि मतदान के बाद मैंने एक सवाल किया कि आप अपने परिवार के लोगों में अगर परिवारों की संख्या में आप जुड़ेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, तो आपको नहीं पता है कि वोट किसने किसको दे दिया बिना जानकारी के। और आप भी चैलेंज से कह सकते हैं कि मेरे पूरे परिवार ने किसको वोट दे दिया। तो कौन सी ऐसी जादू है, कौन सा ऐसा और तरीका है कि मतदान के अगले दिन कोई कहता कि जादू से कोई जीतना स्थिति पैदा करने वाला जो कोशिश है वो बहुत सारा भ्रम पैदा कर दिया। संदेह की नया चमत्कार नहीं है। ऐसे तो मैंने कहा कि हम निष्पक्षता पर भरोसा करते हैं, लोगों में भरोसा करते हैं, लेकिन अगर ये भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है तो ये हमारी साजिश तो नहीं हो रही है। एसएमडी न्यूज चैनल की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।